पेपर का चिट्ठा खुला कि सेटर भैया खुश हो गया। पेपर का चिट्ठा खुला कि सेटर भैया खुश हो गया। हमने उठाई यही आवाज को, सेटिंग करेगी बिहार को बर्बाद हो। कैसे चलाएगा सेटर सरकार को, कैसे चलाएगा सेटर समाज को। कोर्ट में जो है इस चीज़ों का फैसला आने पर रिजल्ट चेंज भी हो सकता है, यानी कि उनको ही पता है कि कोर्ट से ऊपर कोई और नहीं है, न्याय व्यवस्था से ऊपर कोई और नहीं है। तो न्याय व्यवस्था पे हमें पूर्णतः विश्वास है। अगर हाई कोर्ट से हमें जीत ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमको जरूर जीत मिलेगी, हमें पता है, क्योंकि हम लोग सच के साथ चल रहे हैं। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट ही फाइनल है, उसी से एसडीएम और डीएसपी बन जाएंगे, वो भूल रहे हैं कि असली खेला मेंस में होना बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया नाउ। मैं आपके साथ कुमार आनंद। देखिए, इस वक्त हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं, जहां बीपीएससी 70 के जो छात्र हैं वो लगातार यहां धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। और जो उनका जो पीटी का रिजल्ट है वो भी अब आ चुका है। बीते दिन जो पीटी का रिजल्ट है वो घोषणा कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो छात्र है वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं, सत्याग्रह पे बैठे हुए हैं। ना तो आयोग झुकने का नाम ले रहा है और ना ही यह जो छात्र है वो झुकने का नाम ले रहे हैं। हम एक छात्र के पास है, उनसे ही बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? अनुज। लगातार जो है वो यहाँ पर बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार धरना पे बैठे हुए हैं, सत्याग्रह प्रदर्शन कर रहे हैं। न तो आयोग झुक रही है, न तो अभ्यर्थी झुक रहा है। क्या लग रहा है? देखिए, लगातार हम लोग 1 महीने से ऊपर होने जा रहे हैं और अपना संघर्षरत हैं, क्योंकि सत्य के साथ हम लोग चल रहे हैं, महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, संवैधानिक परिमाणों के साथ हम लोग चल रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में है तो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रख रहे हैं और न्याय व्यवस्था पे पूर्णतः विश्वास है, तो न्याय पक्ष को लेकर साथ में चल रहे हैं। बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट भी बीते दिन घोषित कर दिया गया। देखिए, रिजल्ट घोषित करना वो तो बहुत तरह की चीज़ें घोषित कर रहे हैं, लेकिन जिस अन्याय के खिलाफ हम लोग लगातार 1 महीने से लड़ रहे हैं, 1 महीने से ऊपर हो गया, तो कहीं ना कहीं ये रिजल्ट घोषित करना उनकी नाकामी है और उस रिजल्ट के फैसले को हम मंजूर नहीं करते हैं। इसलिए तो हम लोग हाई कोर्ट जा रखे हैं। और रिजल्ट में एक चीज़ें और नीचे मेंशन किया गया था कि ये चीज़ें जो है कोर्ट में जो है इस चीज़ों का फैसला आने पर रिजल्ट चेंज भी हो सकता है, यानी कि उनको ही पता है कि कोर्ट से ऊपर कोई और नहीं है, न्याय व्यवस्था से ऊपर कोई और नहीं है। तो न्याय व्यवस्था पे हमें पूर्णतः विश्वास है। अगर हाई कोर्ट से हमें जीत ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन हमको जरूर जीत मिलेगी, हमें पता है, क्योंकि हम लोग सच के साथ चल रहे हैं। शुरू से ही आप इस सत्याग्रह का हिस्सा है। मैं सुनने में आया कुछ, जब हम यहाँ आते थे तो देखते थे कि आपने कुछ गाना भी लिखा, आयोग पर हो, सरकार पर हो, तो मैं चाहूँगा कि कुछ आप ये देखिए, लगातार वो गाना नहीं है, कविताएं और गाने के माध्यम से हमारा जो दर्द है, हमने दर्द को लिखा है, पिरोया है और उन चीज़ों को सरकार आला कमान तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहरहाल सरकार अभी तक हमारी बात को सुन नहीं रही है, लेकिन प्रयास निरंतर जारी है। और कहते हैं ना कि एक मांझी ने एक छेनी और हथौड़े से जो है पूरा पहाड़ काट दिया, तो हमारे पास तो बहुत सारे भाई हैं, तो एक न एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा। तो अभी देखिए क्या है कि हम लोगों के ऊपर में बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया, तो इससे फ़ायदा किसको हुआ? चोरों को हुआ फ़ायदा, सेटर को हुआ, माफियाओं को फ़ायदा हुआ। तो उसी पर लिखा है, पेपर का चिट्ठा खुला कि सेटर भैया खुश हो गया। पेपर का चिट्ठा खुला कि सेटर भैया खुश हो गया। हमने उठाई यही आवाज को, सेटिंग करेगी बिहार को बर्बाद हो। कैसे चलाएगा सेटर सरकार को, कैसे चलाएगा सेटर समाज को। चाचा ने हमको कुटवा दिया कि सेटर भैया खुश हो गया। चाचा ने हमको नहला दिया कि सेटर भैया खुश हो गया। हम पढ़ते हैं दिन और रात रे, मेरी बस है यही जज्बात रे। हमको बस चाहिए री एग्जाम रे, फिर एग्जाम रे। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि पेपर का चिट्ठा खुला कि सेटर भैया खुश हो गया। जब से पेपर का चिट्ठा खुला तब से सारे छात्र रो ही रहा। जब से सेटर का चिट्ठा खुला तब से चारों छात्र रो ही रहा। सभी छात्र हम लोग रो रहे हैं जब से इस तरह की घटनाएं घटी है। और लिखा था कि कोई कटिहार, कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है। 38 जिला से यहाँ लोग आ रखे हैं
पीसीएस के एग्जामिनेशन सिर्फ बिहार वाले नहीं, बिहार से पूरे भारत के लोग एग्जामिनेशन देते हैं, पीसीएस एग्जामिनेशन है। उसी पर लिखा था, कोई कटिहार कोई कैमूर, कोई रोहतास से आया है, कोई छपरा कोई आरा, कोई बांका से आया है, कोई माँ की उम्मीदों का बोझा सर पर लाया है, कोई बाबूजी से परमिशन पैसे मांग के आया है। अरे हक से लड़ना, डट के पढ़ना, हौसले और एक भी मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के लड़कियों तुमसे ये मौका ना छूटे, गर्दनी बाग के हीरो तुमसे ये मौका ना छूटे। और एक लाइन जो है ना सरकार और आलाकमान के लिए लिखा है, हमारे भीतर की ज्वाला से, हमारे भीतर की ज्वाला से नीतीश जी मन ही मन रूठे, गर्दनी बाग के लड़कों तुमसे ये मौका ना छूटे। कब ऐसा लगा कि अब जो है जो गाने के माध्यम से दर्द भरा कविता हो, गाने के माध्यम से अब हमें सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए? देखिए, लिखने की शैली तो हमें बचपन से ही थी और लिखता पढ़ता रहता हूँ शुरुआत से, क्योंकि हम छात्र जो हैं एजुकेटेड छात्र हैं और सभी के पास कुछ ना कुछ स्किल है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के पास स्किल होता है। और जब आप लगा लो कि एक भारत के सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन यूपीएससी और पीसीएस की एग्जामिनेशन की जो तैयारी करेंगे, वो सभी छात्र जो है हर तरीक़ा से परिपूर्ण होता है। और जब यहाँ आए तो यहाँ के विडंबनाओं को मैंने देखा, तो अपने कविताओं के माध्यम से, अपने गाने के माध्यम से हमने दर्द को पिरोया और सरकार तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं। और निसंदेह आज न कल हमारी बात पूरी होगी और हमारी जीत होगी। आपने कहा कि हम लोग जो छात्र है वो एजुकेटेड छात्र है, लेकिन उन्हीं छात्र को जो है बीपीएससी के द्वारा उपद्रवी बता दिया जाता है। देखिए, सब लोगों का अलग अलग परसेप्शन होता है। अगर उपद्रवी बताने की बात आप करोगे तो ठीक है, उनकी परसेप्शन है। यहाँ पे लगा लीजिए बहुत सारे छात्र हैं जिनके एग्जामिनेशन क्लियर भी हुए हैं और बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं। तो आपको देख के, आप खुद ही बताओ, आपको कोई देख के इसमें उपद्रवी लग रहा है क्या? अगर हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को रखें तो क्या हम उपद्रवी हैं? तो खैर उनकी वो मंशा है, मनु भाई परमार जी की। हमसे बड़े हैं और हम एक ही चीज़ याचना और विनती के साथ उनसे यही कहना चाहते हैं कि साहब, हम बहुत बड़ी मांग नहीं कर ली, हम DAY SP की पोस्ट नहीं मांग ली है, हम SDM की पोस्ट नहीं मांग ली हैं, हम री एग्जामिनेशन की मांग की है। और अभी तो बात अब वहाँ से निकल कर हाई कोर्ट में हमारी बात गई है और हाई कोर्ट से निश्चित रूप से हमें हमारी जीत होगी। चलिए, तो देखा है आपने कि किस तरह से हमारे साथ जो है बीपीएससी अभ्यर्थी है और इस वक्त हम गर्दनी बाग में मौजूद है और तमाम जो छात्र हैं वो यहाँ पे अब एकजुट हो रहे हैं, क्योंकि बीते दिन जो है वो रिजल्ट की घोषणा कर दी गई और उसके बाद जो है अब लगातार यहाँ पे छात्र जो है वो आते जा रहे हैं। कुछ और छात्र हैं जिनसे मैं और बातचीत करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि और जो छात्र है वो यहाँ पर उपस्थित है और लगातार वो इस धरना स्थल पर मौजूद है और लगातार वो अब, क्योंकि अब 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त बच गया हुआ है और ना तो इनके आयोग की तरफ से कुछ कहा जा रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कुछ कहा जा रहा है और ना ही ये जो अभ्यर्थी है वह झुकने का नाम ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे उपस्थित है। क्या कहिएगा भैया, कल जो है वो बीपीएससी की तरफ से जो है वो पीटी का रिजल्ट की घोषणा कर दिया, क्या लग रहा है जो अब छात्र का आंदोलन है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी बीपीएससी के अंदर डर देखिए, वो इस रिजल्ट को ना प्रोविजनल रिजल्ट बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये रिजल्ट फाइनल नहीं है, ये अदालत के फैसले के बदल भी सकती है। तो एटलीस्ट चलिए इतना तो उनको भी अदालत का सम्मान है और हमें भी अदालत का सम्मान है कि हम इस रिजल्ट कोर्ट के मैटर में कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन ये रिजल्ट अंतिम नहीं है, निर्णायक नहीं है। ये रिजल्ट सिर्फ अभी है कि उनका पहला प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट ही फाइनल है, उसी से SDM और DSP बन जाएंगे, वो भूल रहे हैं कि असली खेला मेंस में होना बाकी है। बीपीएससी आयोग इतना एक्टिव क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्द ही आंसर की भी दे दिया गया, उसके बाद तुरंत जो है रिजल्ट की घोषणा भी कर दी गई। जब चोर की चोरी पकड़िएगा ना तो अपना चोरी बचाने के लिए 50 तरह का झूठ बोलना स्टार्ट करेगा और हड़बड़ी में बहुत सारा झूठ बोलने में वही खुद फंसता है। वही कर रहा है बीपीएससी, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अभी सुन रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब देंगे हम लोग। सब सब्र करे वो भी
उनके हर पॉइंट का जवाब ना सिलसिलेवार ढंग से प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। लगता है कि छात्रों की जो मांग है उसकी पूरी हो पाएगी, लग रहा है। छात्रों की मांग पूरी हो जाएगी या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बात है कि बिहार के जो भविष्य पर जो ग्रहण लगा हुआ है भ्रष्टाचार का, क्या वो मिट पाएगा कि नहीं, सवाल वो होना चाहिए। और हम उसी भ्रष्टाचार रूपी ग्रहण को मिटाने के लिए गर्दनी बाग में खड़े हैं। मतलब शिक्षा व्यवस्था पर जिस तरह से ग्रहण लगता हुआ नजर आता है, बार बार पेपर को लीक कर दिया जाता है, उस मांग को लेकर यहाँ अभ्यर्थी डटे हुए हैं। तो शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा जब तक हर जन जन के घर तक नहीं पहुंचेगी, पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, शिक्षित होना जरूरी है। शिक्षित होने के बाद सही निर्णय लेना जरूरी है कि कौन सी सरकार सही है, कौन सी सरकार की योजनाएं सही है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए, कौन जो नेता आता है लोक लुभावन वादे में ना फंसे। बिहार को एक बेहतर राज्य बनाने के लिए और बिहार को बेहतर राज्य बनाने के बाद भारत को एक बेहतर देश राष्ट्र बनाने के लिए जो कदम है एक शिक्षित समाज ही कर पाएगा। लेकिन भ्रष्टाचारी रूप सिस्टम इस तरफ से हावी है कि समाज को शिक्षित नहीं होना चाहता है, जाति धर्म और कास्ट में ही बांट के वो रखना चाहता है ताकि उनकी जातिगत जो मानसिकता वाली राजनीति चलती रहे और देश में यूं ही भ्रष्टाचार का ग्रहण लगा रहे, राज्य में यूं ही भ्रष्टाचार रूपी ग्रहण लगा रहे और बिहार सबसे निचले पायदान पर हमेशा बना रहे। छात्रों को उम्मीद सबसे ज्यादा किससे, आयोग से या फिर सरकार से? छात्रों को सबसे ज्यादा उम्मीद छात्र से है। छात्रों को उम्मीद छात्र से सिर्फ इसलिए है क्योंकि छात्र ही जब तक साथ नहीं आएंगे जन, और छात्र मतलब कि जो छात्र के मुद्दों से सरोकार रखते हैं, मतलब कि आम जन लोग, वो लोग जब हमारे इस सत्याग्रह में अगर जब तक शरीक नहीं होंगे तब तक हम जो इस ग्रहण से भ्रष्टाचार रूपी ग्रहण है ये लगा हुआ है बिहार में उसको नहीं मिटा पाएंगे। तब तक बीपीएससी के इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। तब तक री एग्ज़ाम तो हमारा जो मुद्दा है, लेकिन री एग्ज़ाम के कैनवस के अंदर हम पूरे बिहार के जो भ्रष्टाचार को हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहिए तो उसकी नींव गर्दनी बाग में डाली जा चुकी है। और जब इस आने वाले 10 सालों में अगर इसी चिंगारी को अगर लोग पूरे वाइल्ड फायर की तरह पूरे बिहार में फैलाएंगे तो वह दूर नहीं कि बिहार भी समृद्ध राज्यों की पंक्ति में अग्रणी राज्य के रूप में खड़ा होगा। चलिए, तो आपने देखा कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे, जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पे उपस्थित है और लगातार जो है वो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देख सकते हैं कि इतने जो लोग हैं यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं और तमाम लोग इस वक्त जो है वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैंने और तमाम लोगों से बात करने का प्रयास किया, तमाम जो लोग थे उनसे मैं बात करने का प्रयास किया हूं कि आखिर जो बीपीएससी है जो पीटी का रिजल्ट घोषणा कर दिया है उस पर इनका क्या कहना है। तो सबने जो है अभ्यर्थी ने अपनी बात रखी है। हालांकि आपने देखा कि किस तरह से एक अभ्यर्थी जो कि गाना गाकर जो अपनी कविता के अनुसार आयोग से और सरकार से अपनी मांग को मांगने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया नाउ।